आ सकते हैं। Doing documentary on Leh Ladakh. Okay? I'll show every beautiful place to Leh Ladakh. व्लॉग ऑन विद राघव चैनल में आपका स्वागत है। फाइनली मैं ले मार्केट आ पहुंचा। यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के शॉप थे तो मैं वहाँ गया। कितने का है ये है साहब जी 200 रुपीज़ पाव। 200 रुपीज़ पर 200 रुपीज़ पाव। सभी ड्राई फ्रूट्स है आपके पास है? शॉप अंकल ने मुझे थोड़ी ड्राई फ्रूट्स दी टेस्ट करने के लिए, तो मैंने टेस्ट किया। बहुत ही बढ़िया था टेस्ट एक्चुअली। वैसे यहाँ पे बहुत वैराइटीज़ के ड्राई फ्रूट्स थे। उनमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स के बारे में मैं जानता था और कुछ ड्राई फ्रूट्स के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। वैसे यहाँ पे एप्रिकॉट, बादाम, ड्राई ग्रेप्स, आलमंड्स और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे। लद्दाख में ज़्यादातर अत्यधिक तापमान और खराब मिट्टी की गुणवत्ता के कारण यहाँ पे खेती करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक विशेष जाति के फल यहाँ पे बहुत ही अधिक प्रमाण में यहाँ पे उगाए जाते हैं। वो फल है एप्रिकॉट, और ये फल हिंदी में खुबानी फल के नाम से भी जाना जाता है। इस फल को ज़्यादातर कच्चा या धूप में सुखाकर भी इसको सेवन किया जाता है। ज़्यादातर मार्केट में इस फल का यानी एप्रिकॉट का दाम थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन ये फल हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस खुबानी फल यानी एप्रिकॉट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें ये हमारे शरीर के अच्छे पाचन के लिए और दृष्टि सुधार में, वजन कम करने के लिए, हृदय रोगी संबंधी बीमारियों के लिए, एनीमिया जैसे बीमारी के लिए और मधुमेह जैसे बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है। सिर्फ जाते वक्त आता हूँ, ठीक है ना? वैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि हम ले मार्केट में अपना एक ग्रैंड एंट्री देंगे, है ना? लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही क्राउड है और टूरिस्ट लोग बहुत ही संख्या में यहाँ पे आए हुए थे और मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। पता नहीं क्यों कैमरा लेके उस भीड़ में जाने के लिए मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी। तो उस भीड़ वाली जगह में मैं अपने कैमरा लेके कैसे जाऊं, ये दुविधा मेरे मन में हो रही थी। मुझे मेरे गोवा ट्रिप के फर्स्ट व्लॉग का याद आ रहा था। उधर भी उतना ही क्राउड था और मुझे वहाँ पर ऐसी घबराहट हो रही थी, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प करके धैर्य से आगे बढ़ा।
जैसे मैंने आपसे वादा किया था, अभी आपका भाई एक स्टाइलिस्ट ग्रैंड एंट्री इसलिए मार्केट में लेने जा रहा है। देखिएगा ज़रूर, ठीक है? साउथ इंडिया, वो भी कर्नाटका, वो भी कन्नड़ का लोग किसी में कम नहीं है भाई। क्या कहते हो? तो चलिए ले मार्केट में एक स्टाइलिश एंट्री मारते हैं। और उधर ही पास में सब्जी बेच रहे लड़ाकियों के पास, उनसे बात करने उनके पास गया। ये क्या है? मूली। ऐसा कलर का होता है? हमारे यहाँ तो वाइट कलर का आता है, सफेद। मैं कर्नाटका से हूँ एक्चुअली। एक साल तक। कब ये उगता है यहाँ पे? ये अभी उगता है, अभी इसमें इतना तैयार हुआ है। अभी विंटर में इसको नीचे दबा के रखता है। नीचे दबा कर मतलब का जमीन के अंदर? गड्ढे में। फिर पूरा विंटर यही खाते रहता है, सर्दी पे रखता है ना। अगले साल तक खाएगा ये। हाँ, कुछ नहीं होता नहीं खाता है ये। इसको ना थुक्पा बोल के सूप होता है ना, थुक्पा में डालता है। तो सूप में डाल के रखते हो आपको? नहीं, इसको सूप बना के पीता है। ओके, सूप बना के। हमारे यहाँ तो सब्जी बनाते हैं। ये सब्जी भी बनाता है, सब कुछ बनाता है, सब कुछ। हमारे यहाँ तो छोटा वाला रहता है, वो वाइट होता है। ये मूला है, मूला होता है इसका, बड़ा होता है। ये इससे कितना साइज का होता है ये कभी कभी। ये कितना छोटा है? ये क्या है? ये पोटैटो। ये भी अगले साल तक रहेगा। हाँ, इसको भी जमीन के नीचे अभी नया है। जमीन के नीचे डाल देते हो, मतलब अगले साल, मतलब बेचते हो अगले साल? अगले साल तक खाते हैं, बेचते हैं। हाँ, नाइस। वो ज्यादा होता है। जैसे जमीन के नीचे दबोगे उतना टेस्ट ज्यादा होता है। ये बीटरूट कैसा होता है क्या यहाँ पे? हाँ, बीटरूट का चेंज है यहाँ पे। हमारे यहाँ तो डिफरेंट है। हाँ? हमारे यहाँ डिफरेंट है बीटरूट। कैसे होता है डिफरेंट? मतलब तो ऐसा होता है, ब्रॉड होता है, ऐसा रहता है, ऐसा नहीं रहता। इसका भी सब्जी बनाते हैं ना? ये सैलेड में भी करता है। आंटी ये क्या है?
शलगम है। क्या शलगम मतलब? मीट के साथ बनाता है। सब्जी बनाते हैं ये? हाँ। सब्जी किसके साथ बनाते हैं? मीट के साथ बनाते हैं, ऐसे भी बनाता है। मीट के साथ बनाते हैं। टेस्ट करो। टेस्ट करो, ऐसे भी खाता है। ऐसे भी खाते हैं? हाँ, ऐसे भी खाता है, मीठा होता है। क्या रेट है इसका? क्या रेट क्या है? दाम क्या है? दाम 50 का किलो। ऐसे ही खाते हैं ना वो? हाँ, ऐसे भी खाता है। आप टेस्ट करो, ऐसे टेस्ट करना। नहीं आपको ऐसे छिलका के ऐसे करके ऐसे छीलना है, ऐसे करके ऐसे छील के फिर अंदर खाता है। ये छीलना है क्या? हाँ, ये छीलना है, ऐसे करके छिला के चाकू नहीं है, चाकू मतलब ऐसे छिलाते हैं ना, छिलका के फिर अंदर खाता है। ये सभी छिलका निकालने का? हाँ, छिलका निकाल के खाता है। व्हाइट कलर का खाने का? चाकू होगा तो हाँ वो कलर का। ये करने का है, उबालने का कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही खाने का? ऐसे भी खाना है, वो बॉयल करने मर्जी है, अपना मर्जी है, ऐसे खाएगा तो चलेगा, फिर बॉयल भी करना है। टेस्ट करेगा ऐसे आप चाकू से ऐसे करना। करो 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 और एक बार करो। मुझे घर में जाके चिलता हूँ। घर में जाके छिल के टेस्ट करो। क्या प्राइस है इसका भी? कितने क्या दूँ? क्या दूँ आपके? इसको क्या दूँ? नहीं नहीं चाहिए। ओह नहीं चाहिए, टेस्ट करने के लिए दिया, नहीं चाहिए। थैंक यू। मैं यूट्यूबर हूँ एक्चुअली, ब्लॉग करता रहता हूँ यूट्यूब में। हाँ मैं डालूंगा ऐसे भी, ठीक है? थैंक यू आंटी। हाँ मैं टेस्ट करता हूँ। अभी करना है? पहले छीलो फिर खा लो। ये खाता हूँ। हाँ, ऐसे इसको खा सकते हैं ना? चबाओ ना, निकल रहा है सीधा। अच्छा है, समथिंग डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब इसका छिलका उतार के खाओ। और भी उन्होंने इतना निकाल दिया था। थोड़ा समय लगा दिया। ओके मैं लेके जाता हूँ उधर छिलका निकल के डाल। और एक बार आऊँगा, ठीक है? थैंक यू आंटी। शुक्रिया बोलने के लिए क्या बोलते हैं? जूजिले। शुक्रिया बोलने के लिए जूजिले मैडम। मैडम बाय बोलना, जूजिले जूजिले मैडम। मैडम आंटी जूजिले। उनसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लड़ाकी भाषा में उनको धन्यवाद देके मैं उधर से आगे बढ़ा। क्या है ना, इसका छिलका निकल के खाना चाहिए एक्चुअली। मैं इसको अपने हॉस्टल लेके जाके उधर खाऊंगा। और उन्होंने इसका पैसा भी नहीं लिया यार। मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने ना कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा उन सभी से बात करके एक्चुअली। सभी टूरिस्टों के साथ कितने प्यार से बात करते हैं ये लोग। लड़ाकी लोग बहुत ही अच्छे हैं। वो देखिए बैठने की व्यवस्था भी है यहाँ पे। मुझे लगता है और ये मार्केट रात को बहुत मस्त लगेगा।
ये जो आप देख रहे हैं ये ले शहर का मेन मार्केट है और ये मार्केट मोती मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इस मार्केट में आप तिब्बती चांदी के गहने और पारंपरिक लद्दाखी गहने यहाँ पे देख सकते हैं और उसको खरीद भी सकते हैं। यदि आप ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स यानी पारंपरिक हस्तशिल्प के शौकीन हैं तो ये मार्केट आपके लिए सही जगह है। यहाँ पे आप सांप्रदायिक तिब्बती हस्तशिल्प जैसे बुद्धा स्टैच्यू, प्रेयर व्हील जैसे बहुत सारे सांप्रदायिक हस्तशिल्प आप यहाँ पे देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। यहाँ पे हर जगह एटीएम है। लद्दाख की इन सुंदर गलियों में गुजरते वक्त मेरी नजरें उन छोटे छोटे लद्दाखी बच्चों पे पड़ी जो इसीलिए मार्केट में खेल रहे थे। तो मैं उनका खेल देखने के लिए वहां पे गया। आप खेलिए, मैं शूट करूं? आप खेलो, मैं शूट करूं? कोई चाहिए ना मुझे खेलने के लिए। आप खेलोगे मेरे साथ? ये खेल रही है, ये तीनों खेल रहे हैं। और मैंने उन छोटे छोटे लद्दाखी बच्चों से मुझे उनके खेल में शामिल करने के लिए गुजारिश की और उन बच्चों ने मुझे अपने खेल में शामिल कर लिया। बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आपको छीनना है, ठीक है? बॉल सारे अलग अलग टीम है। कोई आएगा? नहीं आप ज्वाइन करोगे? चलो मेरे साथ। इनके साथ ये रहेंगी, ये दोनों करेंगी, ठीक है? चलो आ जाओ। 3, 2, 1 किस फ्लोर से? फ्लैट, मेक इट फ्लैट। आऊंगा। चलो। थैंक यू। लद्दाख के इन सुंदर बच्चों के साथ बिताया हुआ पल मेरे लिए सबसे यादगार था और इन छोटे छोटे लद्दाखी बच्चों के साथ खेल के मैं बहुत खुश था। और मैं यूट्यूबर हूँ ये जानने के बाद उन प्यारे बच्चों ने मेरा यूट्यूब चैनल का नाम लिया और सब्सक्राइब भी कर दिया। Tell me your story. Say hi. हाय। My YouTube channel is there. Click on my channel name.
and do subscribe, okay? It's in Kannada, but सबटाइटल रहेगा, ठीक है? इंग्लिश में रहेगा. You can read English, right? Yes. Alter. Vlog with Raghav. Vlog with Raghav. यहाँ पे आप I'm doing documentary on Leh Ladakh, okay? I'll show every beautiful place in Leh Ladakh. okay. Vlog with Raghav. टाइम भी हो रहा था और मुझे देर भी हो रही थी. आखिर में उन प्यारे लद्दाखी बच्चों को अलविदा कह के मैं उधर से आगे निकला. मैं ऑलरेडी बहुत थक चुका था. वापस अपना हॉस्टल जाने की तैयारी कर रहा था. तभी मेरी नज़र और 2 लद्दाखी बच्चों पे पड़ी. वो बच्चे बाइसिकल राइड कर रहे थे और उनको देख के मुझे भी बाइसिकल राइड करने का मन किया. और मैं उन बच्चों के पास गया. तो मैंने उनसे पूछा, मुझे भी एक राइड दोगे? तो झट से वो बच्चे ने मुझे अपनी साइकिल दे दी. मैं बहुत खुश था क्योंकि बहुत साल के बाद मैं बाइसिकल राइड कर रहा था, वो भी इस लद्दाख की सड़कों पे. मुझे मज़ा आ रहा था. We're lying there on the bed above the sheets. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes and you into mine, lying perfectly still, like we are frozen in time. I don't want this to be over, don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would say, I think you should stay, I think you should stay. I want you to say that it's getting late. I want you to stay, I want you to stay.
ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ride? मैंने बहुत एंजॉय किया। आ जाओ। नाम क्या है? Alex. बोल दो ना व्यूअर्स के लिए हाय बोलो। Hi. What's your name? Open your mask once. Just tell. What's your name? Alex. Yours. My name is Mehboob Ali. जोर से जोर से। My name is Mehboob Ali. Mehboob Ali. And yours? Alex. Thank you for sharing your ride with me. Okay. Yeah, thank you. All the best. Studying? Yeah. Which one? School. mean- Ladakh Public. 7th. 7th standard. And you? Ninth standard. 9th standard. Nice meeting you, bro. Which your Bye. YouTube channel Channel? name? You have mobile right now? Yeah. Yeah. और ये बच्चे भी मैं यूट्यूबर हूँ ये जानने के बाद शूट कर रहा हूँ। मेरे से मेरा चैनल का नाम लिया और सब्सक्राइब भी कर दिया। Oh, I subscribe it. Tell him also, okay? Subscribe my channel, okay? Chal say bye. You should stay. I think I subscribe it. Bye, say bye. I want you to say that it's getting late. I want you to stay. I want you to stay. लद्दाख के इन प्यारे बच्चों के साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत ही खास था और Yo, what is your name? बहुत ही यादगार पल था। Hello. I think you और ये अद्भुत पल और ये यादें मेरे साथ हमेशा रहेगी। इसे मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। लव यू लद्दाख, लव यू। अगले भाग में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली नए वीडियो की जानकारी मिल सके।